क्या हुआ? अभी तो आप स्कूटर से शहर की तरफ जा रहे थे, अब ये साइकिल पर स्कूटर को उल्टा गांव की तरफ लेकर आ रहे हो। राहुल क्या बताऊं, जैसी मैं स्कूटर लेकर घर से निकला और गांव को पार किया, तुरंत ये स्कूटर धक धक की आवाज करके वहीं पर रुक गई। वहां पे मैंने मिस्त्री को भी दिखाया, लेकिन कोई भी इसको ठीक नहीं कर पाया। अब इस स्कूटर को साइकिल पर रखकर घर की तरफ ले जा रहा हूँ, क्या करूं? लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, आप घर से स्कूटर लेकर निकले, गांव से स्कूटर लेकर निकले और आपकी स्कूटर गांव के बाहर खराब हो गई, लेकिन आप तो स्कूटर के साथ आना चाहिए। अरे स्कूटर को हल्के हल्के चला के ले आते, जैसे साइकिल को चला के ला रहे हो। अरे अखिलेश तुम्हें क्या बताऊं, इस स्कूटर के दोनों पहिए बिल्कुल जाम हो गए, फंस गए, बिल्कुल जरा सा भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है इन स्कूटर के पहियों में जैसे ब्रेक लग गया हो। अगर ये पहिए चलते होते तो मैं इस स्कूटर को चला के ही पैदल ले आता, लेकिन जब इसके पहिए घूम नहीं पाए तो मैंने सोचा मैंने क्यों ना स्कूटर को साइकिल के ऊपर रखकर गांव की तरफ अपने घर ले जाऊं। लेकिन मोदी जी वो सब बात तो ठीक है, एक बात बताओ, आपको ये साइकिल कहां से मिल गई? आप तो स्कूटर से गए थे घर से, लेकिन आप ये साइकिल कहां से ले आए? किसकी साइकिल पर स्कूटर रखकर ला रहे हो? राहुल क्या बताऊं, वो तो केजरीवाल जी गांव की तरफ साइकिल से बड़े आ रहे थे, वो शहर से आ रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि आप पैदल पैदल आइए और थोड़ी देर के लिए अपनी साइकिल मुझे दे दीजिए, मैं साइकिल के ऊपर स्कूटर रखकर अपने घर ले जाऊं। और वो मेरी बात मान गए, अब वो पीछे पीछे पैदल आ रहे हैं। लेकिन मोदी जी आपका ये स्कूटर बार बार खराब होता रहता है, कई बार खराब हो चुका है, आप इसको सही तरीके से ठीक क्यों नहीं करा लेते? केजरीवाल जी वाह मजा आ गया। लालू जी थोड़ी ताली तो बजाओ, गांव की खुशहाल जिंदगी जीकर मजा आ जाता है। योगी जी हारमोनियम बढ़िया तरीके से बजाओ, आपके हारमोनियम पर थिरकते हुए बहुत मजा आ रहा है। केजरीवाल जी ढोलक बजाओ, जम के बजाओ, बहुत मजा आ रहा है। वैसे मोदी जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हम गांव में हर साल सावन के महीने में नाच गाने का प्रोग्राम करते हैं। मैं ढोलक बजाता हूँ, योगी जी हारमोनियम बजाते हैं और लालू जी अखिलेश ताली बजाते हैं और आप और राहुल जी बारी बारी से डांस करते हैं, नाचते हैं। बहुत ही मजा आता है आपका और लालू जी का नाच देखकर। केजरीवाल जी बेफालतू की बातें मत करो, ढोलक पर ध्यान दो। ये तो सबको मालूम है सावन के महीने में नाच गाने का प्रोग्राम हम करते हैं, ये बेफालतू की बातें मुझे मत बताओ, तुम ढोलक सही से बजाओ। भाई मोदी जी एक बात बताओ, मैं तो हारमोनियम बढ़िया तरीके से बजा रहा हूँ, देखो कितनी बढ़िया तरीके से हारमोनियम बजा रहा हूँ। अरे योगी जी आपके हारमोनियम की धुन पर भी तो मैं थिरक पा रहा हूँ, केजरीवाल जी तो ढोलक सही से बजा ही नहीं पा रहे। राहुल ढोलक तुम अपने हाथ में ले लो, तुम बजाओ ढोलक। नहीं मोदी जी मुझे बस अब नाचने का मन कर रहा है, आप थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं थोड़ी देर अब डांस करता हूँ। आप थक गए होगे, बहुत देर हो गई आपको नाचते नाचते। राहुल बेफालतू की बातें छोड़ो, अभी मैं 1 घंटा और नाच करूंगा, उसके बाद तुम नाचना, समझे? और लालू जी भी आज नाचने को कह रहे हैं, लालू जी को पहले नचाऊंगा मैं अपने बाद, तुम्हें बात को। मोदी जी आपका नाच देखकर आज सावन के महीने में मुझे भी नाचने का मन कर रहा है, जल्द से जल्द आप बैठ जाओ, थोड़ी देर मैं नाच लेता हूँ। मोदी जी अपने गांव में सब लोग मिलजुल के रहते हैं और सावन के महीने में खूब नाचना गाना करते हैं, ये चीज मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, इसी से अपने गांव में खुशहाली बनी हुई है। अखिलेश तुम जिसकी बात कर रहे हो इस चीज को एकता कहते हैं, जहाँ पर एकता होती है वहाँ पर खुशहाली होती है। आपके पास तो 2 बैल थे, ये भैंसा क्यों खरीद कर ले आए? राहुल क्या बताऊं, उन 2 बैलों को मैंने बेच दिया, वो दोनों के दोनों बैल कोई काम ही नहीं करना चाहते थे, खेत की कोई जुताई भी सही तरीके से नहीं कर पा रहे थे, बैलगाड़ी को भी अच्छी तरीके से नहीं खींच पा रहे थे। बैलगाड़ी के ऊपर एक भी बोरा वजन रख दो तो वो बैल एक कदम आगे नहीं बढ़ाते थे, इसीलिए मैंने दोनों के दोनों बैलों को बेच दिया और उनकी जगह पर एक भैंसा ये खरीद कर लाया हूँ। लेकिन मोदी जी एक बात तो बताओ, एक भैंसा आपके खेत की जुताई थोड़ी कर लेगा, आपको तो एक भैंसा और खरीदना पड़ेगा। कोई बात नहीं, एक भैंसा और खरीद लेंगे, फिलहाल तो मैं अभी भैंसा गाड़ी से ही काम चलाऊंगा, क्योंकि मैंने एक भैंसे से चलने वाली एक भैंसा गाड़ी बना ली। लेकिन मोदी जी एक बात तो बताओ, ये भैंसा कितने रुपए का खरीद कर लाए हो? राहुल एक बात बताऊं, ये कितने ही रुपए का मैं भैंसा खरीद कर लाया हूँ, ये पूछने की तुम्हें क्या खुजली है? और इसके सामने से हट जाओ, ये मारने के लिए लिपट पड़ता है, बहुत ही बेइंतहा खतरनाक भैंसा है, देख नहीं रहे हो
कितना मोटा डंडा लेकर मैं आया हूँ इसके साथ में। लेकिन मोदी जी एक बात तो बताओ, आप इस भैंसों को खतरनाक भी बता रहे हो और इसके ऊपर बैठकर भी आ रहे हो। अगर ये इतना ही ज्यादा खतरनाक है तो इसके ऊपर बैठकर क्यों आ रहे हो? राहुल, मैंने इसे काबू में कर लिया, इसीलिए मैं इसके ऊपर बैठकर आ रहा हूँ। और इतनी आसानी से इसने अपने ऊपर मुझे बैठने के लिए तोड़ी दिया है। दिन में तारे नजर आ गए इसके ऊपर बैठने के लिए मुझे। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, इतना खतरनाक भैंसा लेकर क्यों आए हो, खरीद कर क्यों लाए हो और कौन से गांव से लेकर आए हो इसे? 2 गांव छोड़कर एक गांव है जो उसी गांव में केजरीवाल जी का घर है, उन्हीं के घर से ये भैंसा खरीद कर लाया हूँ। उन्होंने बताया ये भैंसा तो बहुत खतरनाक है लेकिन काम का भी बहुत है, बहुत ही मजबूत और बहुत ही मेहनती भैंसा है ये। लेकिन मोदी जी एक बात तो बताओ, भैंसा गाड़ी चलाकर आप कितना कमा लोगे जब तक आप खेत की जुताई नहीं करोगे? और खेत की जुताई करने के लिए आपको एक भैंसा और खरीदना पड़ेगा। भैंसा तो राहुल खरीदना पड़ेगा, एक बार इस भैंसे से भैंसा गाड़ी चलाकर थोड़ा पैसा कमा लूं तभी दूसरा भैंसा खरीदूंगा। और जब 2 भैंसे हो जाएंगे तो खेती की जुताई भी करने लगूंगा, हल भी चलाने लगूंगा। फिलहाल तो मैं एक भैंसे से भैंसा गाड़ी ही चलाऊंगा। राहुल, अब भी तुम इस भैंसे के सामने से हटे नहीं हो, अगर इसने मार उड़ दिया मैं